नमस्कार, मैं अजीत कुमार और आप देख रहे हैं अजीत कुमार पर्सनल ब्लॉग। फ्रेंड्स, आज की खबर है एक बार फिर से बांग्लादेश से। जैसा कि आपको मालूम है, पिछले 2-3 महीने से बांग्लादेश के अंदर सरकार के खिलाफ हुए प्रोटेस्ट की शुरुआत हिंदुओं के ऊपर जाके अटका और ये प्रोटेस्ट अभी तक पूर्ण रूपेण समाप्त नहीं हुआ है। कल का खबर है, दुर्गा पूजा के जितने भी सारे पंडाल बांग्लादेश के अंदर बनाए गए हैं उसमें 35 अप्रिय घटना कट्टरपंथी इस्लाम के द्वारा दे दिया गया। विदेश मंत्रालय से सख्ती बरतते हुए चिंता जाहिर किया गया है कि जो भी बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं के प्रति या हिंदुओं के आस्था के प्रति किया जा रहा है वो चिंताजनक है और ये असहनीय है। मतलब भारत सरकार को पता नहीं क्या हो गया है, भारत सरकार सिर्फ बयानबाजी करने पे लगी है। आप कल्पना करो, पिछले 2 महीने से बांग्लादेश में अल्पसंख्यक को निशाना बनाया जा रहा है वहाँ के कट्टरपंथियों द्वारा। वहाँ के पुलिस, वहाँ के नेता सिर्फ आश्वासन देने में लगे हैं, कार्रवाई हो नहीं रही है और भारत हाथ पे हाथ जोड़े सिर्फ बयान दे देता है कि ये चिंताजनक है, ये असहनीय है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये क्या है? सपोज करो भारत 1 मिनट के लिए चाइना होता और बांग्लादेश भारत की गोद में नहीं, चाइना के गोद में बसा हुआ एक छोटा सा देश होता और चाइना के जो मूल निवासी है, जो चाइना में लोग जो जिस धर्म को मानने वाले हैं, नास्तिक, उन लोगों के खिलाफ बांग्लादेशी मुसलमान ऐसे हरकत करता तो क्या बांग्लादेश रहता? सवाल आपसे पूछा जा रहा है, कमेंट बॉक्स में इसका जवाब आप जरूर देना। क्या अमेरिका को इतना छोटू सा देश जो उसी देश से कट के बनता और अमेरिका के लोगों को परेशान कर पाता? अगर आपको ये सवाल सही लग रहा है तो जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। इवन छोड़ो, सबको छोड़ो, पाकिस्तान जैसा छोटा मोटा देश, क्या पाकिस्तान के मुसलमान को कोई छोटा मोटा देश परेशान करता तो पाकिस्तान छोड़ता? नहीं छोड़ता। हमने इस दुनिया में पिछले कई सालों से ऐसे ऐसे केसेस, ऐसे ऐसे मुद्दे को उठते हुए देखा है जिससे हमको ये पता चलता है कि वाकई दुनिया में भारत इतना कमजोर, बेबस, लाचार और भारत को चलाने वाले लोग जितने बेवकूफ़ है वो दुनिया के अंदर कहीं भी पाया नहीं जाता होगा। आज वाकई हमें भारतीय होने पे गर्व करने की बजाय शर्मिंदगी महसूस हो रही है कि क्यों बेकार ये गुलाम जैसे देश में जन्म ले लिया, जहाँ अय्याशी करने की आज़ादी है, अभिव्यक्ति के आज़ादी के नाम पे अय्याशी कर सकते हैं, आप पब्लिक समुदाय में झगड़ा लगा सकते हैं, आप संगठन बना सकते हैं। यहाँ फालतू कानून, यहाँ भारत में संगठन बना सकते हैं, उसमें एक आतंकी संगठन बना लीजिए, कहीं बमबाजी करवा दीजिए। इस बात की भारत के संविधान अलाउ करता है, लेकिन भारत के लोग कहीं मर रहे हैं, भारत के आस्थाओं के खिलाफ कहीं कुछ किया जा रहा है, भारत के देवी देवताओं को टारगेट किया जा रहा है। ऐसे में ना भारत की यहाँ संविधान कुछ कहता है, ना भारत की सरकार कुछ कहती है और ना भारत की पब्लिक कुछ कहती है। अगर हमास के लड़ाकों को इजराइल द्वारा मारा जाता है, लेबनान के नसरल्ला प्रमुख को इजराइल के द्वारा मारा जाता है, तो भारत के मुस्लिम प्रोटेस्ट करने के लिए निकल जाते हैं। भारत सरकार उसको कंट्रोल भी नहीं कर पाती है। भारत सरकार एक तरफ इजराइल को चैलेंज करती है कि मैं आपका दोस्त हूं और दूसरी तरफ उसी सरकार के नीचे उसकी अपनी जनता, कट्टर इस्लाम को मानने वाले लोग प्रोटेस्ट करते हैं इजराइल के खिलाफ। अब भारत सरकार टुकुर टुकुर देखते रह जाती है। वहीं दूसरी तरफ बांग्लादेश में जब हिंदुओं को काटा जा रहा है, जब हिंदुओं के देवी देवताओं को तोड़ा जा रहा है, निशाना बनाया जा रहा है, तो ना तो यहाँ के कोई हिंदू या मुस्लिम इस पे बात करने के लिए तैयार है, ना यहाँ कोई विरोध में प्रदर्शन करने के लिए तैयार है। बस विदेश मंत्रालय से एक छोटू सा ट्वीट आ जाता है, उसमें ये कह दिया जाता है कि ये चिंताजनक है, ये जो भी हो रहा है बांग्लादेश के अंदर वो अच्छा नहीं हो रहा है। बस इतना सा है। तो हमको तो ये भारत सरकार को तो तक अगर मेरी वीडियो ये पहुंच रही है तो मैं तो भारत सरकार से इतना ही रिक्वेस्ट करता हूं कि आप सरकार चलाना छोड़ दो और फिर से अंग्रेज को बुला लो। इससे अच्छा था अंग्रेज, इससे कहीं अच्छा था अंग्रेज। अंग्रेज के रीजन में ऐसा नहीं होता था। अंग्रेज का जहां जहां भारत के अंदर कब्जा था
वो स्वयं फैसला करते थे। अगर उस कब्जे वाले जगह पे अगर कोई विदेशी ताकत मतलब हथियाना चाह रहा था या लोगों को डिस्टर्ब करना चाह रहा था, तो अंग्रेज प्रॉपर उसका ख्याल रखते थे। आप तो उससे भी बेकार हो। यानी कि भारत को या तो अंग्रेज के अंदर सौंप दो या भारत को ऑफिशियल इस्लामिक कंट्री घोषित कर दो और हम लोग मुस्लिम बनने के लिए तैयार हो जाते हैं, क्योंकि आपका रवैया वही है। पाकिस्तान से हिंदू को मिटा दिया गया, अफगानिस्तान से हिंदू को मिटा दिया गया, म्यांमार से हिंदू खत्म हो चुके हैं, बांग्लादेश में वही हाल है। आप क्या कर सकते हो? आप कामदेव मतलब भारत में तो हमें समझ में नहीं आ रहा। अब टोटल बांग्लादेश के अंदर जब से दुर्गा पूजा का माहौल उत्सव मनाया जा रहा है, तब से लेकर आज तक टोटल दुर्गा पूजा के पंडालों को निशाना बनाने की 35 अप्रिय घटनाएं सामने आ चुकी है। ये बांग्लादेश के जनरल ऑफ पुलिस मोइनू करके कुछ नाम है, उन्होंने बताया है। और उन्होंने एक लिस्ट भी जारी किया है जिसमें उन्होंने 11 एफआईआर दर्ज की है, 17 एफआईआर दर्ज की है। 24 ऐसे मामले हैं जिनको जनरल डायरी में दर्ज किया गया है और टोटल 11 लोगों को हिरासत में ले लिया गया है। बांग्लादेश के आईपीजी के अनुसार जितने लोगों के द्वारा ये अप्रिय घटनाओं को अंजाम दिया गया है, उन सभी लोगों का रिकॉर्ड है और उन सभी लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। ऐसा बांग्लादेश के आईपीजी का स्टेटमेंट है। ये स्टेटमेंट है, भारत सरकार का भी स्टेटमेंट आ चुका है। वहाँ की पुलिस 11 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है और मामले छानबीन जारी है। मतलब घटना कर देने के बाद की जो प्रक्रिया पुलिस की होती है, सरकार की जिम्मेदारी होती है, वो प्रक्रिया चल रही है और जो इस्लामिक कट्टरपंथ है वो भी अपना काम कर रहे हैं। अब आप जब एक्शन ले रहे हो तो घटना कम होनी चाहिए, थम जानी चाहिए, रुक जानी चाहिए, वैसा तो होता ही दिखाई नहीं दे रहा। इवन बांग्लादेश के अंदर एक जेसोरेश्वरी काली माता का मंदिर है जिससे सोने का मुकुट चोरी हो चुका है और ये मुकुट 2021 में जब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बांग्लादेश के दौरे पे गए थे तो मां काली के मूर्ति को ये भेंट किया था, वो मुकुट भी चोरी हो चुका है। यानी कि जो चीज बाजार में बिकाऊ है उससे कुछ पैसे आ सकते हैं, वो चीज वहां चोरी हो रही है। प्रतिमा, भगवान का मूर्ति जिसको बेच के कुछ नहीं मिल सकता है उसको तोड़ दिया जा रहा है, पंडालों में फायरिंग किया जा रहा है, पंडालों में ऐसे घटना किया जा रहा है जिससे वहां के हिंदू समाज शांति से दुर्गा पूजा का उत्सव भी नहीं मना पा रहे हैं। इतना दुखनीय समाचार है। दुर्गा पूजा उत्सव से पहले उन्हें मारा गया, पीटा गया, कई लोगों के परिवार को तितर बितर कर दिया गया, वो सदमे से बाहर भी नहीं निकले और दुर्गा पूजा की उत्सव जैसी शुरू हुआ 35 घटना को अंजाम दे दिया गया। और भारत सरकार बांग्लादेश के सरकार से मिलके भारत सरकार बांग्लादेश के सरकार को चेतावनी देती है, बांग्लादेश के सरकार अपने प्रशासन द्वारा आश्वासन दे देता है, भारत सरकार चुप हो जाता है। ऐसे कमजोर सरकार और ऐसे कमजोर देश से अच्छा है कि हम कहीं ज़्यादा अच्छा बेहतर होते जब हम गुलाम होते। और आशा करता हूं कि ये देश आज भी आज़ाद नहीं हुआ है। सभी को पता है 99 साल के लीज पर इस देश को आज़ादी दी गई है। जब 99 साल कंप्लीट हो जाए तो मेरी भगवान से प्रार्थना रहेगा कि फिर से अंग्रेज आए और भारत के सत्ता को अपने कंट्रोल में ले आए ताकि हमारा अस्तित्व बचा रहे। ऐसे काले अंग्रेज जो आज देश चलाते हैं, चाहे वो कांग्रेस हो या बीजेपी हो, इन लोगों के बस के बात नहीं है। ये लोग सिर्फ कुत्ते बिलाई के तरह झगड़ा कर सकते हैं। पॉलिटिक्स में आपने देखा लोकसभा चुनाव 2024 का, जिसमें कैसे मतलब ऐसे लग रहा था कि ये लोग पता नहीं जानवर से भी बेकार है। एक दूसरे को गाली देना, एक दूसरे को बदनाम करना और कुर्सी के लिए न जाने क्या क्या कर देना, आतंकवादियों के साथ मिल जाना, क्या क्या कर देना, ये आपने लोकसभा चुनाव में देखा। विधानसभा की चुनाव में पब्लिक वोट को लुभाने के लिए सरकार क्या क्या हरकत करती है जिससे देश ब्लास्ट हो जाए, देश भाड़ में चल जाए। इससे सरकार को कोई लेना देना नहीं होता है। जब उसको वोट लेने की बारी आती है तो इसका सीधा मतलब हुआ कि देश का लोकतांत्रिक व्यवस्था ही बेकार है। ऐसा व्यवस्था जिसमें हर 5 साल पे चुनाव हो और अपने कुर्सी को बचाने के लिए एक आतंकवादी कुछ सरकार से
मतलब मीटिंग सीटिंग करके अपनी बात मनवा ले तो वो भी हो सकता है। तो ऐसे लोकतांत्रिक व्यवस्था में जीने से अच्छा है कि हम गुलामी का लाइफ जी ले, उससे ज़्यादा बेटर हो। तो फ्रेंड, ये थी आज बांग्लादेश की खबर जिसको मैंने आपको कंप्लीटली बताने का प्रयास किया। उम्मीद करता हूं कि वीडियो अच्छा लगा होगा, तो जितना संभव हो सके लाइक शेयर कर दे। इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक ले जाए।